प्रेस क्लब सभागार में अशोक मार्ग पत्रिका का हुआ लोकार्पण। बस्ती अशोक मार्ग पत्रिका का लोकार्पण करते हुए मुख्य अतिथि विधायक कविंद्र चौधरी ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता सिर्फ लोगों की घटनाओं के बारे में बताने से कहीं अधिक इतिहास को दर्ज करती है, तथ्यों को एकत्रित करती है और अशोक मार्ग पत्रिका जनभावनाओं पर खरा उतरेगी। मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने कहा कि पत्रकारिता कल्पना के बजाय तथ्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो और सनसनीखेज खबरों के बजाय सार को प्राथमिकता देती हो, समाज को सही दिशा देने में सक्षम होती है। अशोक मार्ग पत्रिका के संरक्षक डॉक्टर वीके वर्मा ने अतिथियों सहयोगियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह पत्रिका निश्चित रूप से जन भावनाओं पर खरा उतरेगी। संपादक रघुनाथ पटेल ने कहा कि पत्रिका का मुख्य उद्देश्य जन सरोकारों का अवसर देना है। संचालन करते वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने पत्रकारिता के उपादेयता पर प्रकाश डाला। लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को भारतीय बस्ती के संपादक प्रदीप चंद्र पांडे, मस्तराम वर्मा, गंगा प्रसाद कन्नौजिया, सिद्धनाथ प्रजापति, जयश्री लाल, हेमंत राव, प्रमोद कुमार यादव आदि ने पत्र पत्रिकाओं के बदले रूप और भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी, हरिओम चौधरी, दीपक सिंह प्रेमी, राहुल चौहान, दीनानाथ चौधरी, साइमन फारूकी के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार, समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया। मंचासीन मेरे भाई जिनके नाम में ही कवि है तो साहित्य तो झलकता ही है। मस्त राम जी जो वास्तविकता में हमेशा मस्त रहते हैं, पुरानी दिल्ली से पुराने। हमारे वीके वर्मा जी जिनके नाम में वी है। वी का अर्थ नई जनरेशन में कहा जाता है, प्रतीकात्मक होता है जीवन जीने को और जीत को। तो कहीं ना कहीं वो वास्तविकता में जो हासिल करना चाहते हैं, जो लोगों के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं विभिन्न कार्यों से, उसके प्रति वो अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि अभी अन्य सभी लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोलते हुए। जैसा कि अभी आपने कहा, हूँ तो मैं इंसान हूँ, ठहराव के लिए प्रयास कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। होना ना होना अन्य चीज़ें सब अन्य किसी के हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में नहीं होता। सिर्फ हम लोग प्रयास करते हैं। मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें कर पाऊँ बस्ती की जनता के लिए, सभी लोगों के लिए, उन चीज़ों को करूँगा। अभी यहीं बैठे हुए मैंने देखा पंकज जी, सत्ता में मैं यहाँ पे एसडीएम सदर था। पंकज जी से काफ़ी अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वास्तविकता में बीच में 20-21 के आसपास उनसे एक बार बात हुई, कोविड के आसपास कई बार बात होती रही। उसके बाद उनका देहांत हुआ, फिर यहाँ आए तो मुलाकात की मैंने उनके पुत्र से, तो बहुत अच्छा लगा। वापस उस कार्यकाल के बाद यहाँ के बैठने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। साहित्य से जो मेरा जुड़ाव है कहीं ना कहीं मेरे पिताजी और बाबा जी के समय से ही रहा है। हिंदी में यूपी बोर्ड में जब उस समय बहुत कठिन हुआ करता था, तब का मैं डिटेंशन हूँ, बट पूरा क्या कहते हैं इसका जो वो है क्रेडिट वो पापा को ही जाता है, क्योंकि वास्तविकता में उस समय जब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पापा ने मुझको बैठा के काव्यांजलि, गद्य गरिमा, संस्कृत परिचायिका सब पढ़ाया था। बट बचपन में जब हम लोग क्लास 8 में रहते थे तो मृगनयनी, गोदान, अन्य सारी कहानियाँ, ईदगाह, प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ, अन्य विभिन्न प्रकार के राइटरों की एक बार नहीं 20-20 बार पढ़ी। और बहुत अच्छा लगता था कि शब्दों में ऐसा पिरोया जाता था उन चीज़ों को कि लगता था कि वो चीज़ें हमारे सामने घटित हो रही है। गुल्ली डंडा एक कहानी है प्रेमचंद जी, क्या लिखा है। जो मित्रता का वो था पूर्व काल में, वो उन्होंने दिखा दिया। ऐसे बहुत हैं, तो यहाँ चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती हैं। मैं आपके सामने आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सबके सामने। मस्तराम जी, आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। जैसे पत्रिका पहले से त्रैमासिक रूप में चल रही थी, आज के 25-30 साल पहले। बीच में कुछ कारणों से बंद हो गया था, लेकिन फिर पुनः उसको 20 साल बाद फिर से पुनर्जीवित करके इसको चालू किया गया है।
अभी इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत हो गया है साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में और मासिक पत्रिका के रूप में। इसको हम और हमारे छोटे भाई रघुनाथ पटेल जी मिल करके इसको चलाएंगे और कोशिश रहेगा कि इसको पूरे जीवन चले और इसमें महापुरुषों के विचारधारा और देश में संविधान से आधारित सत्य की बातें जो भी हो, जो समाज के लिए भलाई का कार्य करे, वो चीज़ प्रकाशित की जाएगी और जिससे समाज में एक जागरूकता पैदा करने का कार्य करेंगे और ये चलता रहे। सर, बढ़ते हुए सोशल मीडिया के प्रभाव में पत्र पत्रिकाओं के लिए चैलेंज बना रहा है जी, कैसे देखते हैं? अब देखिए वो तो है, लेकिन सोशल मीडिया में अभी जितना भी इंटरनेट से आता है, जो कुछ आते हैं वो खबरें बहुत सत्य नहीं होती हैं, लेकिन पत्रिका में जो भी छपता है वो लगभग 99% सत्य होता है और अभी भी बहुत लोग पढ़ते भी हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये लोग इसका सम्मान करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।